भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। परमात्मा ने इस मनुष्य जन्म को कितना कीमती बताया। यदि इस संसार में सबसे कीमती और दुर्लभ कोई वस्तु है तो ये मनुष्य जन्म है। और परमात्मा कहते हैं ये मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है, जैसे पेड़ से अगर कोई पत्ता टूट के नीचे गिर जाए तो वो पत्ता फिर वापस उस पेड़ पे नहीं लग सकता। इसी प्रकार एक बार यदि ये मनुष्य जन्म आपके हाथ से छूट गया, यानी आपकी मृत्यु हो गई, तो ये जल्दी से वापस नहीं मिलेगा, 84 लाख योनियां भोगने के बाद मिलेगा। इसलिए कहते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। ऐसा नहीं है कि अब मर गया अगला जन्म फिर मनुष्य का हो गया, फिर मनुष्य का हो गया, फिर मनुष्य का हो गया। अगर आपकी भक्ति के कारण, ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य के कारण मान लीजिए आपको 2-4 मनुष्य जन्म लगातार भी मिल गए, और यदि उन जन्मों में भी आपको सतगुरु नहीं मिले तो वो जन्म भी आपके व्यर्थ बेकार। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये बहुत ही दुर्लभ है ये शरीर। गधे कुत्ते के जीवन हमें बार बार मिल जाएंगे क्योंकि हमारे पाप कर्म बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन हमें ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा। ये परमात्मा का रूल है। 84 लाख योनियों का चक्कर काटने के बाद फिर एक बार परमात्मा मनुष्य जन्म देता है, केवल भक्ति के लिए। तो इस मनुष्य जन्म का सार केवल सच्चे सतगुरु की शरण में आकर सत भक्ति करके अपना मोक्ष करवाना ही है। पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से यानी पेड़ से पत्ता टूट गिरे फिर वापस नहीं लगता डार। भावार्थ कबीर परमात्मा जी ने समझाया कि हे मानव शरीरधारी प्राणी, यह मानव जन्म स्त्री या पुरुष बहुत कठिनता से युगों पर्यंत प्राप्त होता है, क्योंकि 84 लाख योनियों का चक्कर काटने में कई युग लग जाते हैं, कई युग। इतना कष्ट भोगने के बाद एक बार ये स्त्री या पुरुष का मनुष्य जन्म मिलता है। ये बार बार नहीं मिलता। इस शरीर के रहते सहते शुभ कर्म तथा परमात्मा की भक्ति कर, अन्यथा यह शरीर समाप्त हो गया तो आप पुनः इसी स्थिति यानी मानव शरीर को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जैसे पेड़ से पत्ता टूटने के बाद उसी डाली पर वापस नहीं लगता। इसलिए इस मानव शरीर के अवसर को व्यर्थ में ना गवा। कबीर जी ने फिर कहा है कि कबीर मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, भाई जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। भावार्थ मानव शरीर में यदि भक्ति नहीं करता तो वह जीवन ऐसा है जैसे सुंदर कुआं बना रखा है, यदि उसमें जल नहीं है या जल है तो खारा है, पीने योग्य नहीं है, उसका भी नाम भले कुआं है परंतु गुण कुएं वाले नहीं हैं। इसी प्रकार मनुष्य भक्ति नहीं करता तो उसको भी मानव कहते हैं परंतु मनुष्य वाले गुण नहीं हैं। पूर्व जन्म में किए शुभ अशुभ कर्मों तथा भक्ति के कारण कोई स्वस्थ है वह अचानक रोगी हो जाता है और लाखों रुपए उपचार पर खर्च करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कोई जन्म से ही रोगी होता है, आजीवन कष्ट भोगकर मर जाता है। कोई निर्धन होता है, कोई धनवान ही जन्मता है। किसी के लड़के लड़के ही पैदा होते हैं तो किसी को संतान प्राप्ति नहीं होती, तो किसी को पुत्री पुत्री ही संतान होती है। ये सब कुछ अपने पिछले जन्मों के संस्कार के कारण होता है, जैसे उसने भक्ति की होती है। आगे का जन्म उसी भक्ति से निर्धारित होता है। चाहने पर भी पुत्र नहीं होता, ये सब पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मानव भोगता है। जैसे एक घर में बच्चा पैदा हुआ और बच्चा पैदा होते ही खुशी के समाचार मिलने लग जाते हैं, अरे साहब ये बच्चा तो बड़ा भाग्यशाली है, आपका जो मुकदमा चल रहा था कोर्ट में 20 साल से, आज वो मुकदमा बिल्कुल समाप्त हो गया है। अरे साहब हमारा वो काम बन गया, अरे साहब हमारी फैक्ट्री में वो माल था आज उसमें इतना मुनाफा हो गया। यानी एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे के पैदा होते खुशियां खुशियां, और एक घर में ऐसा बच्चा पैदा होता है
वो समय से पहले पैदा हो गया, जन्मते ही उसको आईसीयू में देना पड़ गया, 1 लाख रुपए माता पिता के वहां बर्बाद हो गए, और माता पिता की सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, पता नहीं बच्चा बचेगा नहीं बचेगा। तो एक बच्चे ने तो माता पिता को खुशी दे दी, वो खुद भी सुखी है, और दूसरे बच्चे ने माता पिता को भी दुखी कर दिया, वो खुद भी दुखी हो रहा है। तो ये अपने पिछले जन्मों की भक्ति के कारण होता है। अपने पाप और पुण्य कर्मों के कारण अगला जीवन निर्धारित होता है कि वो किस परिवार में जन्म लेगा, कैसी स्थिति में जन्म लेगा। कोई बहुत बड़े राजा के घर में जन्म लेगा या कोई किसी भिखारी के घर में जन्म लेगा। जन्मते दोनों ही मनुष्य हैं, लेकिन उनके भाग्य में, उनकी किस्मत में रात दिन का अंतर होता है। क्यों? पिछले जन्मों की भक्ति के कारण, दान पुण्य के कारण। जब तक पुण्य भक्ति शुरू नहीं करता तब तक पूर्व वाले संस्कार ही प्राणी को प्राप्त होते हैं। जब तक वर्तमान में सच्चे सतगुरु की शरण में आके सत भक्ति शुरू नहीं करता है स्त्री या पुरुष, तब तक उसको वही मिलेगा जैसा उसके पूर्व जन्मों की भक्ति के कारण वर्तमान में उसके भाग्य में लिखा है। 20 साल की उम्र में मौत है तो मौत ही होगी, कोई नहीं रोक सकता। अगर भयंकर कैंसर का, एड्स का रोगी होना है तो होगा। और यदि हम सच्चे सतगुरु की शरण में आ जाएंगे तो हमारे पूर्व जन्म के कारण हमारे भाग्य में जो कष्ट थे, जो रोग थे, जो दुख थे, सच्चा सतगुरु अपनी भक्ति के कारण आपके उस भाग्य को चेंज कर देगा, उस रोग को आपकी किस्मत से हटा देगा। ये होता है सच्चे सतगुरु की शरण में आने का फायदा। जब तक हम पुनः भक्ति प्रारंभ नहीं करते तब तक पूर्व वाले संस्कार ही प्राणी को प्राप्त होते हैं। जिस समय पूर्ण सतगुरु से दीक्षा लेकर मर्यादा से भक्ति करने लगता है तो शुभ संस्कारों में वृद्धि होने से दुख का वक्त सुख में बदलने लगता है। मानव जीवन की आम धारणा, यानी मानव जीवन की आम धारणा क्या है, आम सोच क्या है, आम विचार क्या है। जब तक यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता तो जन साधारण की धारणा होती है कि बड़ा होकर पढ़ लिख कर अपने निर्वाह की खोज करके विवाह कराकर परिवार पोषण करेंगे, बच्चों को उच्च शिक्षा तक पढ़ाएंगे, फिर उनको रोजगार मिल जाएगा, उनका विवाह करेंगे, परमात्मा संतान को संतान दे, फिर हमारा कर्तव्य पूरा हुआ। कई बार गांव या गवांड यानी पड़ोसी गांव के बूढ़े इकट्ठे होते तो आपस में कुशल मंगल जानते। तो एक ने कहा कि परमात्मा की बड़ी कृपा से मेरे 2 लड़के तथा 2 लड़की हैं, कठिन परिश्रम करके पाला पोषा तथा पढ़ाया, विवाह कर दिया, सब के सब बेटा बेटियों वाले हैं, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। 75 वर्ष का हो गया हूं, अब बेशक मौत हो जाए, मेरा जीवन सफल हुआ, वंश बेल चल पड़ी, संसार में नाम रहेगा। अब उस बूढ़े को कोई समझ आए कि नादान तूने तो अपना जीवन बर्बाद कर लिया, बर्बाद। ये मनुष्य जन्म तुझे मिला था भक्ति करके अपना आत्म कल्याण करवाने के लिए, और तूने इस मनुष्य जन्म को बर्बाद कर दिया बिना सत भक्ति के बैल और गधे की तरह कमा कमा के अपने परिवार को आगे बढ़ाने के चक्कर में। और तूने अब जो भी कुछ किया है केवल वही तेरे साथ जाएगा। तो तूने तो अपना जीवन बर्बाद कर लिया, सफल नहीं किया, क्योंकि तुझे ज्ञान नहीं। बस तूने सोचा मेरे बेटा बेटी हो गए, पोता पोती हो गए, बढ़िया घर हैं, बच्चे नौकरी लग गए, मेरा जीवन सफल हो गया, चाहे भगवान उठा ले। ये तो तूने अपना जीवन बर्बाद कर लिया बिना सत भक्ति के। तुझे जो भी कुछ मिला, बेटा बेटी पोता पोती, ये सब कुछ तेरे पिछले जन्म की भक्ति के संस्कार के कारण मिला। लेकिन वर्तमान में तूने भक्ति करके शुभ संस्कार नहीं कमाए, तूने भक्ति धन नहीं जोड़ा, अगले जन्म में गधा कुत्ता बनेगा, भिखारी बन के 2-2 रुपए के लिए हाथ फैलाएगा। विवेचन यानी सोचने की बात है। उपरोक्त प्रसंग में जो भी प्राप्त हुआ, यानी बेटा बेटी पोते पोती काम धंधा, उपरोक्त कहानी में जो भी उस बूढ़े को प्राप्त हुआ वह तो पिछले निर्धारित संस्कार ही से प्राप्त हुआ, नया कुछ नहीं। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के,
रकट गए फंद 84 के, रकट गए फंद 84 के।